अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू अप्लाई इन चाइना फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन वुहान यूनिवर्सिटी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चले जाएंगे जो है CGS का पोर्टल। आप इस पे जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इधर उन्होंने लिखा हुआ है कि हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ ईयर टाइप बी। अब एक होता है टाइप ए और एक होता है टाइप बी। अब टाइप ए बेसिकली होता है कि आपने अगर एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना है। एक होता है टाइप बी। टाइप बी होता है कि आप अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि स्पोर्टिंग कैटेगरीज, ड्यूरेशन, इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज एंड मेजर्स। तो इसमें हमारे पास उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने करना है लैंग्वेज कोर्स तो वो 1 ईयर का होगा। अगर आपने करना है मास्टर्स तो वो होगा 2 टू 3 ईयर का। अगर आपने करना है डॉक्टरल डिग्री तो वो आपके पास 4 ईयर की डिग्री होगी। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि स्कॉलरशिप कवरेज। अब स्कॉलरशिप जो है उसमें क्या-क्या चीज़ें कवर होगी। तो है ट्यूशन एंड एप्लीकेशन फ़ी वेवियर। उसमें हमारे पास आ जाता है फ़ी अकोमोडेशन, फ्री अकोमोडेशन, लिविंग अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस, जो आपकी इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपेंस है वो भी इसी स्टाइपेंड जो है स्कॉलरशिप का इसमें इंक्लूड है। तो नेक्स्ट बस हमारे पास आ जाता है कि एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी में वो कह रहा है कि आपके पास जो है गुड हेल्थ बोथ मेंटली एंड फिजिकली। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि वो कह रहा है कि एक्सीलेंट ऑफ अ बैचलर डिग्री। अगर आपके पास होल्डर डिग्री है, आपके पास बैचलर की डिग्री है तो आपने अप्लाई करना है मास्टर्स के लिए। तो आपकी जो एज है वो 35 ईयर से बिलो होनी चाहिए। तो अगर आपकी है मास्टर डिग्री आपके पास है तो आपने अप्लाई करना है किसी डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए। तो आपकी जो एज है वो 40 से बिलो होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है, वो कह रहा है कि अगर आपके पास आइट्स वगैरह आपने किया हुआ है तो वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपको जो है इंग्लिश इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो वो भी एक्सेप्टेबल होगा सम यूनिवर्सिटीज़ में। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसमें ग्रेड पॉइंट एवरेज रिक्वायरमेंट्स, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में वो कह रहा है हमारे पास सीजीपीए होनी चाहिए आपकी 3 से अबव। 3 से अबव आपकी सीजीपीए होगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या आपके जो 70% मार्क्स से अबव होंगे तो आप इसमें जो है एलिजिबल होंगे। अगर आपकी सीजीपीए है 2.8, 2.9 तो आप इसमें एलिजिबल भी नहीं है और अप्लाई करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉइंट नंबर 7। इसमें वो कह रहा है कि बी एन एप्लीकेंट नॉट होल्डिंग एनी अदर स्कॉलरशिप, कि आपके पास कोई और स्कॉलरशिप ना हो। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास किसी और यूनिवर्सिटी की और स्कॉलरशिप ना हो। तो कह रहा है कि व्हेन एंड वेयर एवर टू अप्लाई। तो आपने जो है डायरेक्ट वुहान यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे अप्लाई करना है। तो अप्लाई की जो डेट है, किस डेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, वो उन्होंने इधर मेंशन की हुई है कि जो है नवंबर 15 2025 से लेके फरवरी 25 2026 तक आप इसमें यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तब तक इनका ये पोर्टल ओपन है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट नंबर 5। इसमें हमारे पास क्या रहा है कि फर्स्ट रजिस्टर एंड सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपने जो है अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है अपने चाइनीज़ स्कॉलरशिप जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम है CSC जिसको आप कहते हैं। आपने उस पर अपनी जो है फर्स्टली आपने उधर रजिस्टर होना है और अपनी एप्लीकेशन जो है उधर सबमिट करनी है। तो उधर जो आपका एक आ रहा है इधर लिखा हुआ द कोड ऑफ वुहान यूनिवर्सिटी इज़ मतलब 10,486। ये जो कोड है इसको कहते हैं एजेंसी नंबर। ये आपको जब आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन तो उधर आपको लिखा हुआ है कि एजेंसी नंबर, तो आपने उसकी जगह ये पुट करना है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आपने जब अप्लाई करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे, इस WWCAMP आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इस तरह का इंटरफेस शो होगा, इधर लिखा हुआ है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स। जब आप इस पे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर जो स्टूडेंट्स जिनका अकाउंट इधर नहीं बना हुआ तो क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे। जिनका ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे कि आपको पता है मैं ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहा हूँ, तो मेरा अकाउंट जो है ऑलरेडी रजिस्टर है। तो मैं साइन इन करूँगा तो साइन इन के बाद जो है मेरे पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब इस पेज पे कि प्लीज़ केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप। द स्टार्ट एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन। जब आप इस पे क्लिक करोगे
तो आपके पास जो इंटरफेस शो होगा वो आपके पास इस तरह का शो होगा, जिधर लिखा हुआ भी आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ से अप्लाई आप कर लोगे। जब आप अप्लाई कर लोगे तो आपके पास जब यूनिवर्सिटी से आपको ऑफ़र लेटर आ जाएगा, जब आप ऑफ़र लेटर आ जाएगा तो आप फिर अगेन अपने इसी जो है वेबसाइट पे चले जाओगे, सीएससी वेबसाइट पे। तो इधर उन्होंने लिखा हुआ है सीएससी वेबसाइट पे आप जब चले जाओगे, तो इधर जाके उन्होंने लिखा हुआ है अगेन कि आप इधर जाओगे तो आपने चले आना है फिर सीएससी की वेबसाइट पे। तो इधर आके उन्होंने जो है अपना अगेन आपकी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट आ जाता है, आपका जो है आपका रिकमेंडेशन लेटर आ जाता है, आपकी सीवी आ जाती है और आपकी जो रिसर्च प्रपोज़ल वगैरह आ जाता है, वो आपने अगेन अपनी जो है सारी इन्फॉर्मेशन इधर पुट करनी है। जब आप इधर पुट कर दोगे, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास हमारे पास आ जाता है, वो कहता है कि पॉइंट नंबर 6 एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। तो आपकी एप्लीकेशन जो है डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो आपके जहाँ इंग्लिश में होने चाहिए और जहाँ आपकी जो है चाइनीज़ लैंग्वेज में होने चाहिए। तो इधर आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए, वो भी उन्होंने इधर लिखा हुआ है कि आपके पास जो है आपका पासपोर्ट होना चाहिए। तो उसके बाद आपके पास हमारे पास आ जाता है, वो कह रहा है कि आपके पास जो है कोई डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है यूनिवर्सिटी की जहाँ से आपने बैचलर किया है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपके पास होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा, वो कह रहा है कि आपकी जो है लैंग्वेज क्वालिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट, अगर आपके पास कोई इंग्लिश प्रोफ़िशिएंसी सर्टिफ़िकेट है, तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास नहीं है, तो आपने आईएलटीएस या टोफेल वगैरह किया हुआ है, तो आप उसमें से जो आपकी परसेंटेज आई, जो आपका रिज़ल्ट आया है, वो आपके पास होना चाहिए, वो आप उधर पुट करोगे। तो उसके बाद इधर एक लिखा हुआ आ रहा है पॉइंट नंबर 6 पे कि स्टडी प्लान प्रपोज़ल। अब इसका मतलब होता है कि आपके पास जो रिसर्च प्रपोज़ल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीएस आपने किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है किसी यूनिवर्सिटी के, जो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तो आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल होगा, जो कि मोर देन 1000 वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो आपके पास होगा। तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास के रिकमेंडेशन लेटर। अब आपके पास 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए, जो कि आपकी आप अगर चाइना से आपने किया हुआ है, बीए बैचलर किया था वो, अगर आपने इंग्लिश में किया हुआ है, तो वो आपके पास होना चाहिए, जहाँ पे उनके दस्तखत भी होने चाहिए और जहाँ पे उनकी डेट एंड साइन्ड बाय रेफरेंस, जहाँ पे उनकी डेट भी मेंशन हो और उनका जो है वो उनके साइन भी होने चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास के एप्लीकेंट्स अंडर द एज ऑफ 18 शैल सबमिट द वैलिड डॉक्यूमेंट्स अगर ऑफ देयर लीगल गार्डियन इन चाइना। अगर आपकी जो है एज है वो 18 से बिलो है, तो आप जो है अपने गार्डियन के डॉक्यूमेंट्स भी वो भी आप सबमिट करोगे। तो आगे आ जाता है हमारे पास कि आपका जो है वो क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ताकि आपका जो है किसी क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं, तो वो भी आप ये उधर पुट करोगे। तो आगे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सेप्टेंस लेटर, जो आपको यूनिवर्सिटी से, जब मैं जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपका जो है आपका सुपरवाइज़र या यूनिवर्सिटी से आपको जो ऑफ़र लेटर, जिसको हम एक्सेप्टेंस लेटर भी कहते हैं, जो आपका मिला हुआ है, वो भी आपने इधर पुट करना है। और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर होने चाहिए, ऑथेंटिक एंड वैलिड होने चाहिए। और जो है उसके बाद है कि वो कह रहा है कि जो इसका ज़िम्मेदार वो होगा, वो एप्लीकेंट खुद होगा अपने डॉक्यूमेंट्स का, जो वो अपलोड कर रहा होगा। देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी, जो कि मेन बात थी, मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को, वो है कि कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। ठीक हो गया? तो उसके बाद नीचे उन्होंने इसी तरह लिखा हुआ है कि एडमिशन रजिस्ट्रेशन, वो कह रहा है कि अगर आपके जो है एप्लीकेंट्स डू नॉट नीड टू सेंड अस हार्ड कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारा जो इधर प्रोसेस होगा, जो प्रोसीजर है अप्लाई करने का वुहान यूनिवर्सिटी में, वो सारा ऑनलाइन ही होगा। आप पहले उधर अप्लाई करोगे, अप्लाई करके जब आपके पास आ जाएगा आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा यूनिवर्सिटी से, या आपके जो है एक्सेप्टेंस लेटर जब आपको मिल जाएगा अपने सुपरवाइज़र से, तो आप अगेन उसको पुट करोगे इधर अपने जो है सीएससी वेबसाइट पे, जो कि है चाइनीज़ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप की वेबसाइट है। इस पे आके आके पुट करोगे, तो इधर अपनी बाकी इन्फॉर्मेशन भी इसी तरह पुट करोगे, आपका पासपोर्ट, आपका एक्सेप्टेंस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा जो, वो सारी चीज़ें आपने इधर पुट कर देनी है। तो पुट करने के बाद आप जो है अपना वो सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद जो है वो आपको जो है आपकी मेल पे पता लग आ जाएगा कि आप जो है एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए या नहीं हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए।